मैं पी.आर. सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज का जो टॉपिक है वह है आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम। इसके लिए डेफिनेशन, परिभाषा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण, वाकडन, स्लोप और इंडिकेटर डायग्राम और इलास्टिक कांस्टेंट। की वैल्यू के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। यह जो टॉपिक है फिजिक्स के पेपर फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 3 से संबंधित है, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से लिंक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कंप्लीट प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ स्टेट। अवस्था समीकरण। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसी समीकरण जो प्रोसेस के दौरान जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है पीवी आदि, उनमें जो रिलेशन बताती है या उनमें जो संबंध स्थापित करती है उसे अवस्था समीकरण कहते हैं। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसको ऐसे कहा जा सकता है P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट को के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो यह एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अवस्था समीकरण है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अवस्था समीकरण हो गई पी वी इक्वल टू के, या इसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में 1 ग्राम मोल गैस है, आइडियल गैस है। किसी समय इसमें प्रेशर जो है वो P है और इसके वॉल्यूम में dV का यदि हम चेंज करें वॉल्यूम को, तो जो वर्क डन का फार्मूला होगा इस इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए, तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी P इंटू डी। इस प्रकार dW जो वर्क हमें मिला है वो हो जाएगा P इंटू डी। P यहाँ प्रेशर है, dV जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो dV वॉल्यूम को चेंज करने के लिए प्रेशर P पर जो वर्क होगा उसकी वैल्यू होगी P dV। अब यदि वॉल्यूम को चेंज करें
वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो फिर कंप्लीट वर्क डन कितना होगा? तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा P इंटू डी वी को V1 से लेकर V2 तक। इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें मालूम है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV को हम RT भी लिख सकते हैं क्योंकि T यहाँ पर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम है, तो फिर R इंटू टी भी कांस्टेंट है जिसे हम K के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो PV इक्वल टू RT हुआ, तो P की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी RT बाई V। यह वैल्यू वर्क डन के फार्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है V1 टू V2 RT बाई V dV। R और T कांस्टेंट तो बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 से लेकर V2 तक 1 बाई V dV। R इंटू टी, 1 बाई वी का जो इंटीग्रेशन है वो log होता है, तो इसे लिखा जा सकता है log V, और लिमिट लगेगी V1 से लेकर V2 तक। RT log V2 माइनस log V1, सोल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है RT log V2 बाई V1। ये जो log है इसका बेस E है, इस बेस को log 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका बेस जो है E से 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो log E का बेस यदि हम 10 करें तो इसको लिखना पड़ता है 2.303 log बेस 10। इस प्रकार W का जो हमें अब फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा 2.303 RT log बेस 10 V2 बाई V1। ये वर्क डन का फार्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक चेंज होता है। इस फार्मूले को अनदर वे में या दूसरी फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हम RT कांस्टेंट है, इसको P1 V1 भी लिख सकते हैं, इसे P2 V2 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार V2 बाई V1 को जो है वह P1 बाई P2 के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो वर्क डन का जो फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा 2.303 RT log P1 बाई P2 बेस 10। RT को भी चेंज किया जा सकता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा 2.303 P1 V1 log V2 बाई V1 बेस 10। इस प्रकार वर्क डन के डिफरेंट फार्मूले जो है वो P1 V1 की टर्म में या P2 V2 की टर्म में या RT की टर्म में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ प्लॉट के लिए P और V में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। जिसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इस प्रकार P और V में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर की वैल्यू कम होगी, या प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, या प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी। तो इस प्रकार हमें जो है वो इंडिकेटर डायग्राम मिलता है P और V के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब इस प्रोसेस में इस कर्व के लिए स्लोप कितना होगा ग्राफ का वो कैलकुलेट करना चाहें, तो स्लोप ज्ञात करने के लिए स्लोप जो है वो dP बाई dV के इक्वल होता है।
इसे प्रवणता भी कहते हैं। स्लोप dp बाय dv के इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें मालूम है कि p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डी पी वी इक्वल टू डी कॉन्स्टेंट, और क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है तो राइट साइड जीरो होगी, बट लेफ्ट साइड में u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई करें तो p को छोड़ने पर v का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करने पर dv मिलेगा, v को छोड़ने पर p का डिफ्रेंशिएशन करने पर dp मिलेगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो v dp इक्वल टू माइनस पी dv और dp बाय dv इक्वल टू माइनस पी बाय वी मिलता है, और यह स्लोप के इक्वल होगा। तो जो स्लोप की वैल्यू हमें मिलती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वह वैल्यू माइनस पी बाई वी के इक्वल होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इलास्टिक कोफिशिएंट को ET के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलास्टिक कोफिशिएंट E जो है इस पर हुक्स लॉ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है, प्रतिबल बटा विकृति के इक्वल होता है। तो फिर ET की जो हमें वैल्यू मिलेगी, प्रतिबल जो है वो dP के इक्वल होगा और विकृति जो है वो dV बाय V और नेगेटिव साइन, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। तो ET की जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं कि माइनस V dP बाय dV के इक्वल होगी। dP बाय dV की वैल्यू स्लोप वाले फार्मूले से पुट कर दें तो ET की वैल्यू मिलेगी माइनस V इंटू माइनस पी बाई वी। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू P के इक्वल होगी। इस प्रकार ET की जो वैल्यू है वह P के इक्वल होती है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए जो टॉपिक होगा वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव करेंगे।